हाँ जी सर, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि एक्सॉर अगर जो गेट है वो आपका डिफाइन कैसे होता है। ए एक्सॉर बी आपका डिफाइन होता है ए बी बार प्लस ए बार बी से, ठीक है। और नंबर ऑफ वंस के लिए 1 और इवन नंबर ऑफ वंस के लिए होता है 0, ठीक है। और ए इग्नोर बी आपका डिफाइंड होता है ए बी प्लस ए बार इंटू आ जाता है बेसिकली बी बार, इवन नंबर ऑफ 1 के लिए 1 और ऑड नंबर ऑफ 1 के लिए हो जाता है 0, राइट। ए इग्नोर बी का बार हो रहा है आपके पास ए इग्नोर बी के इक्वल है, मतलब कि ए बी बार प्लस ए बार बी का बार जो है वो आपका बराबर है ए बार और प्लस बी इंटू आ जाएगा ए और प्लस आ जाएगा तो बी बार का, जिसको कि आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए बी प्लस ए बार इंटू आ जाएगा तो बी बार, ठीक है। वैसे ही अगर आप ध्यान देंगे तो ए बी प्लस ए बार इंटू बी बार का जो बार है वो इक्वल है ए बार प्लस बी बार इंटू ए और प्लस बी, मतलब कि ए बी बार प्लस ए बार इंटू आ जाएगा तो बी के। और ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि ए एक्सॉर ए 0 होता है, ए एक्सॉर ए बार 1 होता है, ए एक्सॉर 0 ए होता है और ए एक्सॉर 1 बराबर होता है बेसिकली ए बार, ठीक है। अब आप ये भी चीज को प्रूव कर सकते हैं लाइक कि ए मतलब कि ए एक्सॉर बी बराबर अगर सी है और बी एक्सॉर सी बराबर ए है और सी एक्सॉर बी मतलब कि तो सी एक्सॉर ए बराबर दिया हुआ है बी, तो ए एक्सॉर बी मतलब कि एक्सॉर सी भी 0 होगा। ये चीजें बाकी ए एक्सॉर ए डॉट अगर आपके पास n टाइम्स है तो n अगर ऑड है तो a होगा और n अगर इवन है तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0, राइट। इतना चीज आई गेस आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े क्या सर? आगे बढ़े। बाकी अगर आप बातचीत कीजिएगा बेसिकली इग्नोर की तो ए इग्नोर ए बराबर होता है आपके पास 1, ए इग्नोर ए बार होता है 0, ए इग्नोर 0 होता है ए बार और ए इग्नोर 1 होता है ए और ए डॉट एन टाइप पर अगर आप जाएंगे तो ए होगा अगर एन ऑड है तो, और अगर एन आपके पास बेसिकली इवन है तो 1 होगा, ठीक है। इवन नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए एक्सॉर और इग्नोर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है और ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए एक्सॉर और इग्नोर बराबर होता है। इवन नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए एक्सॉर और इग्नोर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है और ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए एक्सॉर और इग्नोर बेसिकली बराबर होता है, राइट। बाकी फिर वही है कि ए एक्सॉर बी का बार बराबर आ जाता है ए इग्नोर बी और ए इग्नोर बी का बार बराबर आ जाता है ए एक्सॉर बी के, राइट। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर प्रूफ भी कर रखा है आपके लिए। मैंने अभी बताया कि ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए एक्सॉर और इग्नोर बराबर होता है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी बराबर होता है ए इग्नोर बी इग्नोर बेसिकली सी के। तो ये आप ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी को आप क्या लिखिएगा ए एक्सॉर बी इंटू सी बार और प्लस ए एक्सॉर बी के बार को मैंने लिख दिया है ए इग्नोर बी इंटू सी, जो कि आ गया है ए इग्नोर बी का बार इंटू आ गया है बेसिकली सी बार और प्लस आ गया है ए इग्नोर बी इंटू सी, मतलब कि ए इग्नोर बी इग्नोर सी, ठीक है। ठीक है सर, देखो अब आइए यहाँ पर ए इग्नोर बी इग्नोर सी को अब क्या लिखेगा ए इग्नोर बी इंटू सी और प्लस ए इग्नोर बी का बार इंटू आ जाएगा बेसिकली सी का बार, मतलब कि ए इग्नोर बी, अच्छा मतलब कि आप लिख सकते हैं उसको ए इग्नोर बी का बार इंटू सी और प्लस ए इग्नोर बी इंटू आ जाएगा सी बार, तो ये आ जाएगा आपके पास ए इग्नोर बी इग्नोर आ जाएगा सी, राइट। आगे बढ़े। तो हमने अभी यहाँ पर जो देखा है मोटे तौर पर वो मैं आपको बता देता हूँ समरी की तरह, ठीक है। ठीक है सर, ये देखा है कि ए एक्सॉर बी बराबर ए इग्नोर बी का बार होता है एन इवन है इसलिए ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी बराबर होता है ए इग्नोर बी इग्नोर सी एन ऑड है इसलिए ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी बराबर होता है ए इग्नोर बी इग्नोर सी इग्नोर डी का बार एन इवन है इसलिए। बाकी दो के लिए हम लोग ए भी बना सकते हैं, एन इवन है तो एक्सॉर बराबर एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट और एन ऑड है तो एक्सॉर बराबर इग्नोर, दैट्स इट। चलिए तो ठीक है आगे बढ़ते हैं।